जय हिंद। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जाना था, आज हम प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में जानेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 यदि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तुल्य प्रतिरोध की गणना के लिए हम कुछ इस प्रकार का एक चित्र बना लेते हैं जिसमें R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध होते हैं जो कि समांतर क्रम में जोड़े गए होते हैं। इन तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु A से जोड़ देते हैं तथा इन तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु B के साथ जोड़ देते हैं तथा बिंदु A और B को एक कुंजी K और एक बैटरी E के साथ समायोजित कर देते हैं, जिससे कि परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है। जब धारा बैटरी से होती हुई बिंदु A तक पहुंचती है तो धारा बिंदु A पर जाकर तीन भागों में बढ़ जाती है। प्रतिरोध R1 से धारा I1 प्रवाहित होती है, प्रतिरोध R2 से धारा I2 प्रवाहित होती है और प्रतिरोध R3 से धारा I3 प्रवाहित होती है तथा पुनः बिंदु B पर पहुंचकर यह तीनों धाराएं मिलकर पुनः I धारा के रूप में वापस बैटरी में चली जाती हैं। इन तीनों प्रतिरोधों का विद्युत वाहक बल या विभवांतर V होता है और इन तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर एक समान ही होता है। अब हम समांतर क्रम के बारे में जानेंगे कि समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर समायोजित करते हैं। अंत में इन दोनों बिंदुओं को परिपथ में जोड़ देते हैं। इस प्रकार के समायोजन को ही समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यदि इस संयोजन में प्रतिरोध लगे होते हैं तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। अब हम समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करेंगे। माना कि चित्र में R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा बिंदु A से तथा दूसरा सिरा बिंदु B से जोड़ा गया है। जैसा कि हमने इस चित्र में देखा था कि प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु A से और प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बिंदु B से जोड़ा गया है तथा इन दोनों सिरों A और B को एक बैटरी से परिपथ में जोड़ देते हैं। माना कि A व B के बीच एक सेल E जोड़ने पर उसमें धारा I प्रवाहित होती है। बिंदु A पर यह धारा I तीन भागों में बढ़ जाती है। माना प्रतिरोधों R1, R2 व R3 से क्रमशः I1, I2 व I3 धाराएं प्रवाहित होती हैं, जैसा कि हमने चित्र में देखा था। तब मुख्य धारा बराबर पहली धारा धन दूसरी धारा धन तीसरी धारा, अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। माना A व B के बीच विभवांतर भी है, अतः ओम के नियम से धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, अर्थात I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2 व I3 बराबर V बटे R3। यहाँ हमने तीनों धाराओं के लिए ओम के नियम से सूत्र को स्थापित किया है। अब इन तीनों धाराओं के मान को हम इस समीकरण 1 में रख देते हैं, अर्थात I1, I2 और I3 के मान हम यहाँ से रख देते हैं। समीकरण 1 से I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। हमने यहाँ से I1, I2 और I3 के मान रखे हैं। अब V को उभयनिष्ठ लेने पर I बराबर V कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूँकि विभवांतर तीनों प्रतिरोधों का एक समान है इसलिए V उभयनिष्ठ होगा। यदि इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो I बराबर V बटे R, अर्थात धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। अब इस I का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे।
अब I बराबर V बटे R के मान को हम इस समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में I का मान रखने पर हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। हमने यहाँ समीकरण 2 में I की जगह V बटे R को रख दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि V से V खारिज हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ 1/R बचेगा तथा इस ओर केवल 1/R1 धन 1/R2 प्लस 1/R3 ही बचेगा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस ओर V और V खारिज हो जाने से 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 शेष बच रह गया है। यही समांतर क्रम में प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का अभीष्ट व्यंजक है। अतः इस व्यंजक से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। यहाँ व्युत्क्रम का अर्थ उल्टा होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।